हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का जितना भी सूत्र है महत्वपूर्ण, जो कि आप लोग क्लास में कंटिन्यू आते रहता है और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में सूत्र को पूछ देता है। मैक्सिमम 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सूत्र के रूप में रहता है और इस पर कई सवाल भी आप लोग को मिलता है। अगर देखा जाए पूरा मिलाकर 10 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला और 10 मार्क्स को आपको कह सकते हैं सब्जेक्टिव विद ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी लमसम रह जाता है। तो यहाँ पर 20 से 25 के एवरेज में आपको देखा जाए तो यहाँ से प्रश्न रहता है बच्चों। अगर आज की क्लास में अगर पूरा तरह से देख लेते इसका सूत्र तो आपको आज क्लास में 10 में 10 कंप्लीटेड मिल जाएगा। त्रिकोणमिति का बहुत सा सूत्र है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल और आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको प्यारा सा वीडियो मिलते रहे। और अभी 2025 में आपको सूत्र तो बहुत बढ़िया से याद करना होगा। आज की क्लास में हम लोग ट्रिक बाय सूत्र पढ़ेंगे, जो कि ऐसा ट्रिक दे देंगे आपको देखते ही पहचान जाइए कि हाँ ये किसका मान है, ये कहाँ से आया, सूत्र कैसे आया। चलिए देर ना करते स्टार्ट करते हैं आपके क्लास। आज का यहाँ पर विचार लिखा है, मोटिवेशन लिखा है, मोटिव लिखा है कि शिक्षा के लिए अगर थाली बेचना पड़े तो बेच दो बच्चों। आज का विचार, आज का मोटिवेशन क्या है? शिक्षा के लिए अगर थाली बेचना पड़े तो बेच दो। शिक्षा के लिए अगर थाली बेचना पड़े तो बेच दो। हाथ पर रोटी रखकर खाओ लेकिन पढ़ो जरूर। हाथ पर रोटी रखकर खाओ लेकिन पढ़ाई जरूर करो। आने वाला समय में बहुत पछताइएगा नहीं तो। पढ़ाई ही एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा रास्ता है जिससे आप गरीबी को, हर चीजों को मिटाकर आगे पार कर सकते हैं। तो याद रखना अपने जीवन में कि शिक्षा के लिए अगर थाली बेचना पड़े तो आप बेच दो। हाथ पर रोटी रखकर खाओ लेकिन जरूर पढ़ो। 1 घंटा जरूर पढ़ो, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए भी पढ़ना जरूरी है। तो पहले खुद डेवलप करिए, उसके बाद दुनिया डेवलप करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में यही बच्चों कि शिक्षा के लिए अगर थाली बेचना पड़े तो बेच दो। हाथ पर रोटी रखकर खाओ लेकिन पढ़ो जरूर बच्चों। याद रखना इस चीज को दिमाग में। ठीक है, चलिए आप लोग को ये मोटिवेशन था, आप जरूर ये चीज को माइंड में रखिएगा कि आज की क्लास में सर ने बहुत एक अच्छा सा मोटिवेशनल लाइन थे लिख कर, है ना। चलिए तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा बच्चों। चलिए पहला हम लोग चलते हैं सूत्र में। इसका जो सूत्र है प्यारा सा त्रिकोणमिति का, पहले जानकारी लेते हैं कि त्रिकोणमिति से जानकारी लेंगे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। हम डायरेक्ट सूत्र पर ही चलेंगे, है ना। यहाँ पर पहला स्टेप का सूत्र हम बता रहे हैं आप सबको। ये पहला स्टेप से एक सूत्र है, बहुत सा सूत्र है स्टेप में, देखिएगा बढ़िया से। आपको हम फिगर बना के ड्रॉ करके समझाएंगे बढ़िया से। ये आपको समकोण त्रिभुज है बच्चों। क्या है? समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं जरूर, है ना। ये ए और ये बी और ये सी, क्लियर। और ये जो AC होता है कर्ण होता है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं बच्चों, हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, और इसे H से ही क्या करते हैं हम लोग? इंडिकेट कर देते हैं। और ये AB को क्या कहते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर, जिसे हम P से इंडिकेट कर लेते हैं। और BC को कहते हैं हम लोग बच्चों बेस, जिसे हम B से इंडिकेट करते हैं, अर्थात इसे आधार कहते हैं। हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं AC को, और AB को परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्लियर होगा। और यहाँ से पाइथागोरस से 3 सूत्र आया था प्यारा सा, और इसी को 3 को दुगना कर दिया, 6 सूत्र आ गया। कैसे आया देखिएगा। हम डायरेक्ट सूत्र पर चलेंगे, आपको हम डिफाइंड पूरा तरह से कर नहीं पाएंगे क्योंकि आज की क्लास में हम ट्रिक लाए हैं बस याद करने का। क्योंकि अब हम पढ़ें पर ज्यादा फोकस करेंगे तो समय बहुत ही हमारे पास कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। कम समय में सिलेबस को इतना सारा कंप्लीट करना थोड़ा सा लगेगा समय, लेकिन
हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास इतना सिलेबस है, इतना सा चैप्टर है और मेरे पास समय कम है, तो क्या हम समझ समझ के हर चीज को ध्यान में रखकर करेंगे। जैसे कहा जाता है कि कहीं मुझे जाने रहता है, तो स्कूल कहीं जाने रहता है और मेरे पास टाइम कम है, स्कूल पहुंचना है 10:10 पर और घर पर होंगे 10:05, तो क्या करिएगा, स्पीड भागिएगा। क्या करिएगा, स्पीड भागिएगा कि जल्दी से स्कूल हम पहुंच जाए। तो समय कम है तो दौड़ना पड़ता है ना। उसी प्रकार ध्यान में रखना होता है। तो ये पाइथागोरस से हम सूत्र को लिख रहे हैं। पाइथागोरस एक प्रमेय था, थ्योरम था, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये सूत्र आया था। कौन सा? कहते हैं कि कर्ण जो याद रखना ये चीज, कर्ण जो हमेशा होता है लंब और आधार के योगफल के बराबर होता है। और ये भी याद रखना कि एंगल के अनुसार ये जो अगर यहाँ पर थीटा है तो इसके सामने वाला हमेशा लंब बनता है, या तो एंगल यहाँ है तो इसके अनुसार ये लंब बनेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना होगा, एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है। एंगल के अनुसार अगर ये लंब होगा तो फिर ये आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगर ये एंगल होगा, यहाँ पर रहेगा थीटा, तो ये लंब हो जाएगा, फिर ये आधार रहेगा, ये कर्ण होगा। तो कह सकते बच्चों कर्ण हमेशा स्थिर रहता है और लंब और आधार हमेशा बदलते रहता है। यहाँ से यहाँ, कोई यहाँ से यहाँ, आधार यहाँ चल जाता है, कभी लंब यहाँ आ जाता है, फिर आधार यहाँ चल जाता है, फिर लंब यहाँ आ जाता है। इसी तरह से ये इसका कंटिन्यू काम होते रहता बच्चों। तो इनके मदद से, इनको जब थ्योरम ने इसको प्रमेय के द्वारा 3 सूत्र आया था। मैंने क्या बताया कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, आधार का स्क्वायर, जिसे हम h कहते हैं कर्ण को। h स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना, h a स्क्वायर बराबर क्या होता है, p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। अगर h बराबर निकालना होगा तो ये स्क्वायर है बच्चों, ये चल जाएगा कहाँ, स्क्वायर आ जाएगा रूट में, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h बराबर अगर पूछा जाए तो बोलिएगा अंडर रूट p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपको 2 सूत्र h स्क्वायर से। अब यहाँ पर मैंने बताया आप लोगों को कर्ण जो होता है आधार और लंब के योगफल के बराबर होता है। उसी तरह से अगर बराबर होता है तो लंब और आधार तो छोटा हो गया कर्ण से, हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब हम अगर लंब निकालना चाहेंगे तो कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटेगा, आधार घटेगा, यानी कर्ण स्क्वायर में से आधार घटेगा, आधार को घटाया जाएगा, तब हमारा लंब निकलेगा। तो p स्क्वायर बराबर, जिसे लंब कहते हैं आप सब, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर h स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ना। अगर p बराबर निकालना रहेगा बच्चों अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको किसका, p का। उसके पश्चात आपको अगर आधार निकालना होगा, आधार से b, तो b स्क्वायर निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, b स्क्वायर बराबर उसी तरह से h स्क्वायर हो जाएगा महोदय जी, और p का स्क्वायर। अगर आपको निकालना होगा बच्चों क्या, आपको निकालना होगा b ओनली 4, तो यहाँ पर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर। ये आपको 6 सूत्र है जो बाबू याद रखना। पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक छठा। मैंने क्या बताया, h स्क्वायर, जिसे कर्ण स्क्वायर बराबर कहते हैं लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उसी तरह से अंग्रेजी बोलेंगे h के स्क्वायर बराबर p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। या तो कह सकते h बराबर, ये स्क्वायर कहाँ चला गया, रूट में, अंडर रूट p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। अगर इसी के हिंदी बोलेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर, सॉरी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, हिंदी में। ठीक है, अगर इसी को p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसी को हम अगर हिंदी बोलेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर। अगर हम लंब बराबर बोलेंगे अर्थात p बराबर अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
लंब बराबर बोलेंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बस आपको यही ध्यान रखना है कि एच का निकालेंगे दोनों योगफल होगा, अगर पी के निकालेंगे तो एच में से घटाएंगे, अगर पी के निकालेंगे तो बी के घटाएंगे, अगर बी के निकालेंगे तो पी के घटाएंगे। बस इतना माइंड में सेट करना। ये आपको पाइथागोरस के द्वारा ये आया था बच्चों 6 सूत्र। क्लियर? आगे चलते हैं। ये जरूर आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्यारा सा स्क्रीनशॉट जरूर कर लिए बच्चों। ये आधार है, कहते हैं यहां पर ये लिख लीजिएगा बढ़िया से, त्रिकोण मिति का 6 अंग होता है। कौन कौन होता है? 6 अंग होता है। कितने अंग होता है त्रिकोणमितियों का? 6 अंग होता है। कौन कौन होता है? पहला साइन होता है, साइन थीटा। दूसरा इसी का उल्टा होता है कोसेक। तीसरा होता है कोस थीटा। चौथा होता है कोस को उल्टा सेक थीटा। और पांचवा होता है बच्चों टैन थीटा, और टैन थीटा को उल्टा होता है कोट थीटा। ये जो है बच्चों ये त्रिकोणमिति का 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग। इसी का भी बॉडी होगा ना, इसका बॉडी 6 अंग के होती है। पहला साइन थीटा, उसी का उल्टा याद रखना कोसेक थीटा, फिर कोस थीटा, फिर कोस को उल्टा सेक थीटा, फिर टैन थीटा, टैन को उल्टा कोट थीटा। हो गया याद? 6 अंग इनका होता है। और इसी के एंगल के अनुसार यहां पर से निकाला गया किसका मान? तो आपको साइन थीटा का बराबर, कोस थीटा के बराबर, टैन थीटा के बराबर। ये आप लिख लिए हैं, इसे हम अरेंज करेंगे क्योंकि इसी को हम लिखेंगे यहां पर इनका सूत्र। ठीक है, चलिए अरेंज कर दिया जाए। स्क्रीनशॉट प्यारा सा कर लीजिए आप लोग जल्दी सा। आइए स्क्रीनशॉट करने पर देरी नहीं करिएगा। ये स्टेप दूसरा में चल गए बच्चे हम लोग। ठीक है, ये पहला स्टेप का था सूत्र, दूसरा स्टेप आ गए हम लोग आप सबको लेकर। दूसरा स्टेप है ये, स्टेप नंबर दूसरा। ठीक है, चलो अब हम यहां पर साइन थीटा का निकालते हैं। साइन थीटा बराबर, अगर हम यहां पर थीटा रखते बच्चों तो ये P बनेगा और ये क्या बनेगा? H बनेगा। तो P बट्टा H होता है साइन थीटा का मान। उसी का उल्टा याद रखना है, साइन को उल्टा होता है कोसेक। साइन को उल्टा कोसेक। अगर उल्टा रखेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, H चल जाएगा ऊपर, P आ जाएगा नीचे, H चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा P। अपोजिट हिंदी में कहेंगे साइन थीटा बराबर P मतलब लंब और H मतलब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कहेंगे हिंदी में। इसका भी ट्रिक देंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका भी ट्रिक देंगे, लेकिन पहले कैसे हुआ वो आपको बता दिया जाए आप सबको। क्लियर? उसी का कोस थीटा याद रखेंगे, एंगल अभी यहां होगा। अब मैंने इसको P बटा H ले लिया। अब क्या लेंगे यहां पर से? अपोजिट करेंगे। अब एंगल यहां लेंगे तो B बटा H। अब एंगल यहां से लेंगे तो B और ये H, ये एंगल के अनुसार ये होता है। अब अगर हम यहाँ थीटा रखते मान लिया थोड़ा देर के लिए, चलो ठीक मान लीजिए हम यहाँ पर थीटा रखते तो थीटा के सामने तो लंब हो जाता है, लेकिन ये और ये मैंने तो ले लिया। अब इसे मैंने लूंगा B अपॉन H। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर होता है B अपॉन H और कोस को उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा H बाई B। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कितने हो गया? कोस थीटा का निकल गया आधार बटा कर्ण। क्लियर? अब टैन थीटा निकालेंगे बच्चों, टैन थीटा। अब यहाँ पर बचा P ऑफ बाई B, क्योंकि मैंने 2 बार इसको कर लेना है और एक बार आपको P बाई B ले लेना। P बाई B होता है टैन थीटा बराबर अर्थात लंब बटा आधार होता है, और टैन को उल्टा होता है कोट, तो उल्टा होता है तो इसको भी उल्टा कर दो, B बाई P हो गया। तो साइन थीटा बराबर P बट्टा H, कोसेक होता है H बट्टा P, कोस थीटा बराबर B बट्टा H, सेक थीटा बराबर H बट्टा B, टैन थीटा बराबर P बट्टा B, इसी का उल्टा B बट्टा P कोट। इसका ट्रिक क्या है महोदय जी? ट्रिक सुनिएगा, ट्रिक देखिएगा, ट्रिक समझिएगा। ट्रिक का अब चर्चा यहां पर आपके साथ हो रहा है, तो ध्यान में रखना है ट्रिक कहां से, ट्रिक कैसे हमें यूज करना है एग्जाम में, है ना? याद नहीं रहेगा ट्रिक आपको याद रहेगा, है ना? ट्रिक है पहला नंबर B से याद रखना, पहले P पंडित P B P। ठीक है,
पंडित भोला प्रसाद। यहां याद रखना हरि हरि बोल। पंडित पी से, बी से भोला, अब पी से प्रसाद, एच से हरि, एस से हरि, बी से बोल। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। क्या है ट्रिक? पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित भोला प्रसाद बोलो हरि हरि, है ना। तो यहां रख दो साइन थीटा का वैल्यू, यहां रख दो किसका, कोस थीटा का, यहां रख दो टैन थीटा, और साइन को उल्टा क्या रख दो यहाँ पर, कोसेक थीटा बच्चों, और कोस को उल्टा क्या रख दो, सेक थीटा, और टैन को उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, यहां रख दिया। यहां तक समझ में आया? साइन को उल्टा कोसेक, कोस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कोट। क्लियर? अब इसे कैसे याद रखना बच्चों, आपसे हम पूछ रहे हैं, यहां पूछ रहे हैं, ये ट्रिक हो गया, ये ट्रिक हो गया, ये तो ट्रिक हो गया। अब कैसे इसे रखना है, इसे बॉक्स में नहीं करते, ठीक है, बॉक्स में नहीं करते, इसे बाहर ही रखते। सब पहले समझा देता आपको बढ़िया से, ठीक है। अगर आपसे हम पूछते हैं साइन थीटा का वैल्यू बताओ, साइन थीटा बराबर क्या होता, तो साइन थीटा बराबर बोलेंगे तो P बट्टा H हो जाएगा। साइन थीटा बराबर P बट्टा H हो जाएगा महोदय जी। देखिए P बट्टा H यहां भी है, अब P बट्टा H यहां भी आया तिर्क से भी। अगर इसी को नहीं कहकर हम कोसेक पूछ दें आपसे, तो कोसेक बोलेंगे। तो अभी आए थे हम ऊपर से नीचे, अब चल जाएंगे नीचे से ऊपर, तो H बट्टा P। अब ऐसे भी मैंने बताया था आप सबको कि P बट्टा H, तो उल्टा इसका कोसेक पूछेगा तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा H बट्टा P, या तो यहां भी देख लीजिए H बट्टा P चल जाएगा उल्टा। ऊपर से नीचे आइएगा तो पुनः नीचे से ऊपर जाइएगा, समझ रहे बात को ना, बिल्कुल। अगर आपसे हम पूछते बच्चों कोस थीटा बराबर बताओ, तो B बट्टा H, B बट्टा H, B बट्टा H हो जाएगा, क्योंकि आ जाएंगे हम यहां से लेकर नीचे इसको, है ना, तो B बट्टा H। और इसी को सेक बोलेंगे आप सबको, तो नीचे से ऊपर जाइएगा तो H बाई B, सेक है ना, तो H बाई P हो जाएगा। उसी तरह से टैन को बोलिएगा, टैन को बोलिएगा तो टैन को क्या बोलिएगा, तो P बट्टा B बोलिएगा, है ना। टैन को क्या बोलिएगा, P बट्टा B बोल दीजिएगा। क्लियर? तो टैन थीटा बराबर बोलेगा तो P बट्टा B, P बट्टा B। इसी का कोट बोल देगा तो B बाई P, B बाई P। महोदय जी समझ में आया? आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। ये प्यारा सा ट्रिक को आप जरूर याद रखिएगा। पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। याद रहेगा? याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रहेगा महोदय जी। चलो इसके एक और ट्रिक है हिंदी वाला। पहला देखो, ये मैं अभी अरेंज करता हूं, ठीक है। इसका दूसरा ट्रिक क्या है महोदय जी, जरा बता दीजिए आप सब। चलिए ये भी देख लीजिए, जो भी है सब चीज ले लो, लेकिन एग्जाम में बढ़िया नंबर ला, है ना। लाल कक्का, लाल कक्का, इसी तरह से यहां पर थोड़ा दूरी बना के लिखेंगे, लाल कक्का। इसको रखो, थोड़ा सा नीचे लिखिएगा, थोड़ा सा नीचे रखिएगा, क्योंकि लिखेंगे ना कक्का। इसमें साइन, इसमें कोस थीटा, इसमें टैन थीटा, इसमें साइन को उल्टा कोसेक थीटा, और कोस को उल्टा सेक थीटा, टैन को उल्टा कोट थीटा, याद रखिए, ठीक है। देखो एल के मतलब इसमें लंब याद रखना, लंब हिंदी वाला, और ए का मतलब आधार याद रखना, ए का मतलब आधार याद रखना, लंब एल का मतलब लंब ही याद रखना, ठीक है। और के का मतलब कर्ण याद रखना, के का मतलब यहाँ पर दिया गया सेंस कर्ण। अगर हिंदी में बात करते हैं साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, जिसे कहते हैं हम लोग B बटा H। ये हो जाता है हिंदी मीडियम वाला, ये थोड़ा इंग्लिश मीडियम हो जाता है, अर्थात ये हिंदी में याद रख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, आधार बटा आधार कर्ण, इस प्रकार के P बटा H, P बटा B, P बटा B, तो लंब बटा आधार, मतलब हिंदी वाला लाल कक्का। और एक होता है पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो दो ट्रिक दिए बच्चों,
क्लास को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, जरूर लाइक कर लीजिए। वीडियो पूरा देख रहे हैं मजेदार से, तो जरूर आप लाइक कर लीजिए प्लीज, है ना। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को भी शेयर कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिससे ये ट्रिक मिल जाए बच्चों को। चलो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आते हैं तीसरा स्टेप में। क्या है तीसरा स्टेप? इसका 5वां स्टेप है बच्चों। अब सोचो 5 स्टेप तक हमें याद रखना होता। जल्दी से अरेंज कर रहे हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट हो गया तो याद रखिएगा ट्रिक। जी महोदय जी याद रखेंगे ट्रिक। ये अब हमें इससे कहानी खत्म हो गया। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो होता है डिग्री वाला। तीसरा स्टेप में वही डिग्री वाला बातें करेंगे हम सब, है ना। कितना मजेदार है ये चैप्टर, और पढ़ने में मजा आता है, पढ़ने में इसको त्रिकोणमिति को, है ना। तीसरा स्टेप अनुपातीय सूत्र, है ना। अब यहां पर देखा जाए, यहां पहले अनुपात लिख दो, थोड़ा सा नीचे लिखेंगे क्योंकि हमें बढ़िया से इसे याद रखना होगा। अनुपात, ये लिख दीजिए अनुपात। अनुपात में साइन थीटा, साइन को उल्टा कोस नहीं, कोस थीटा याद रखिए यहाँ पर टैन, और यहाँ पर टैन को उल्टा थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाइएगा तो जगह नहीं मिलेगा शायद नीचे, तो थोड़ा सा हम इसे छोटा करके बनाएंगे। टैन हो गया तो साइन को उल्टा कोस से, और कोस को उल्टा से, और से को उल्टा टैन को उल्टा कोट। चलिए आपको 3 को याद करना है मैक्सिमम बस, और कैसे आता है ना ये आपको क्लास में भी बता देंगे हम आप सबको, देखिएगा एक बार। ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या होता है 90 डिग्री। उसके पश्चात कुछ होता नहीं है। देखिए इतना आपको अगर बता दिया जाए बढ़िया से, दिखाई दे रहा है ना सबको, बिल्कुल बस समझना है। कैसे लिखा हुआ गंदा लिखा हुआ उससे कोई मतलब नहीं रखिएगा, आप सब समझ गए। ये समझिए बस कैसे हो रहा, ठीक है। यहाँ पर 0 ले लीजिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है। चलिए ये आपको निकालना है सभी का मान बच्चों, बढ़िया से ध्यान से देखिएगा प्लीज, प्लीज देखिएगा बढ़िया से। ये आपका सवाल जो बनेगा क्वेश्चन ना, बहुत अच्छा से कहा जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। बस इसमें समझ जाएगा ना तो इतना आपको याद करने को जरूरत नहीं बच्चों, और समझ समझ के याद रखिए हर चीज को पेपर में, तो ज्यादा बेटर करेगा, ठीक है। चल अब हमने क्या लिया, 0 लिया, इसमें 0 डिग्री में 0 लिया, 1 लिया 30 में, 2 लिया 45 में, 3 लिया इतना में, 60 में, और 4 लिया इतना में। अब क्या करते हैं, 4 से सभी में भागा देते हैं, ठीक है। 4 में सही से भागा, 4 में सही से भागा, 4 में सही से भागा, पहले लिया 1 0 1 2 3 4, फिर 4 से मैंने भागा लिया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, सभी में रूट दे देते हैं, सभी में रूट, सभी में रूट, सभी में रूट, सभी में रूट, क्लियर। चलिए अब आपसे हम पूछ रहे हैं साइन 0 डिग्री के वैल्यू, साइन 0 डिग्री के वैल्यू। यहाँ पर अगर ये दिया हुआ साइन 0 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है √0/4, इसे भागा देंगे तो 0, और 0 का वर्गमूल 0, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है।
होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, देखिए यहाँ से साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 है यहाँ पर ना, 4 है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 का मान 1/2, 1/2। क्लियर? देख रहे हैं ना किस तरह से आ रहा है, आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो आपको याद करने के लिए भी कोई जरूरत नहीं। उसके पश्चात साइन 45 का मान कैसे होगा, देखिए साइन 45 का मान निकालिएगा, उसका काम करिए। 2/4, इसका 4 का 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, 1/1/2, 1 का वर्गमूल 1 और √2 का √2, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता, 1/√2। मिला भी लीजिएगा आप लोग, संतुष्टि नहीं होगा कि गलत है ये सारे, तो आप जरूर मिला लीजिएगा सारणी से, ठीक है। ये अनुपात का सारणी बच्चों, जो कि इस पर क्वेश्चन कई बार आया है। साइन 60 का मान कैसे निकालिएगा, उसी तरह से निकालिएगा महोदय जी, यहाँ पर √3/4, ठीक है। √3 का वर्गमूल तो होता नहीं है, √3 का √3, 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। क्लियर? उसके पश्चात यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 90 का मान पूछेगा, तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर √4/4, 4 का 4 कैंसिल और 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 90 का मान 1। अब क्या करिए, कोसेक निकालने के लिए ये वाला को हम पीछे से लिख देते हैं, सभी को 1 इसमें लिख देते हैं, √3/2 इसमें लिख देते हैं, और इसको 1/√2 का इसमें लिख देते हैं, और 1/2 इसमें और 0 इसमें लिख देते हैं। क्लियर हो गया होगा, हो गया ना क्लियर जी। यहाँ देखिए किस प्रकार निकल गया दो का मान। अब आपको निकालना है tan का, किसका निकालना है, tan का निकालना। तो tan का आप लोग पढ़ा होगा त्रिकोणमितीय तदात्म्य के प्रयोग से पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, जरूर पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जान रहे होंगे। तो sin थीटा का मान कितना है, 0 है, और 1, cos का 1 से 0 से भागा देंगे तो 0 आएगा, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। उसके पश्चात tan यहाँ पर लिखेंगे sin बटा cos, यानी कि कह सकते हैं 1/2 और √3/2, 2 कैंसिल, तो 1/√3 हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3 भी होता है, आपको भी पता है, बिल्कुल महोदय जी होता है। उसके पश्चात tan 45 का निकालना होगा, तो 1/√2, तो √2 कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का निकालना होगा तो उसी तरह से sin बटा cos करेंगे, तो यहाँ पर √3/2 और यहाँ पर 1/2, तो tan 60 का मान √3 हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगर बच्चों निकालना है आप सबको, यहाँ पर आपको निकालना है tan किसका मान, 90 का मान निकालना है ना, तो यहाँ पर sin बटा cos करिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसका 0 होता है उसका इन्फिनिटी हो जाता है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान से रखिएगा थोड़ा सा, tan 0, तो tan 0 के यहाँ पर है, तो 0 का क्या लिखते हैं, जिसका 0 होता है, देखिए साइन को उल्टा यहाँ पर कोसेक, tan को उल्टा कोट हो जाएगा, तो इसका इन्फिनिटी होगा। जिसका 0 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, याद रखना है। जिसका जैसे कि 0 था इसका 1 हो गया, इसका 1 था इसका 0 हो गया, तो जिसका 0 रहेगा उसका 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा आप सब, ठीक है। चलो, निकालना है कोसेक, तो साइन को उल्टा मैंने बताया था क्या होता है, साइन को उल्टा होता है महोदय जी कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक, और कोस को उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और tan को उल्टा क्या होता है, कोट होता है ना। सारा चीज पता होना चाहिए आप लोगों को। साइन को उल्टा कोसेक, तो 0 जिसका होता है उसका इन्फिनिटी हो जाता है। कोस का कितना है, 0 डिग्री का मान 1, तो इसका भी 1 हो जाएगा, और tan का है 0, तो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा। जिसका 0 इसका इन्फिनिटी, जिसका 1 उसका 1 हो जाता है। ये तो पता होगा आप सबको, बिल्कुल। अब यहाँ पर साइन, यहाँ पर देखते हैं साइन का 1/2 है, तो कोसेक हो जाएगा 2, है ना। कोस का है √3/2, तो 2/√3, उल्टा अपोजिट, मतलब उसको उल्टा कर दिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर वाला,
अब यहाँ पर tan है 1/√3 30 में, तो इसका हो जाएगा √3। इसका उल्टा करिएगा तो क्या लिखिएगा, √3/1 है ना, तो √3 लिखिएगा, नीचे 1 का कोई मनीयता नहीं रहता, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर sin 45 का 1/√2 है, तो इसको क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा बच्चों। सेक का कोस में है 1/√2, तो इसका भी √2 हो जाएगा। कोट tan का उल्टा, tan का 1, तो कोट का भी 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर sin 60 का वैल्यू √3/2 है, तो कोसेक हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। कोस का 1/2 है, तो सेक हो जाएगा 2 60 में। tan का कितना है, tan का √3, तो 1/√3 हो जाएगा इसमें, अपोजिट, क्लियर। अब यहाँ पर sin का 1 है, तो इसका भी 1 होगा, 1 होगा, अपोजिट। कोस का 0 है, तो इसका इन्फिनिटिव हो जाएगा, और tan का 1 है, तो इसमें भी कोट का भी 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पूरा रह गया बच्चों सारणी कंप्लीट। उम्मीद करूंगा ये ट्रिक आप लोग को बहुत ही फायदा करेगा पेपर में, अगर ट्रिक से याद रखिएगा तो। जल्दी से इसे भी जरूर करिए। यह स्टेप तीसरा खत्म, चौथा और पांचवा स्टेप रह गया है, जो कि आपको हम बता के खत्म करेंगे जल्दी सा, जल्दी फटाफट। हो गया, चौथा रह गया, पांचवा रह गया। चौथा में थोड़ा सा ज्यादा है, इसे अरेंज कर दें, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बिल्कुल यही तरह से लगाना है, माइंड को दम, सब याद हो जाएगा। देख रहे हैं कितना अच्छा है ट्रिक, ये ट्रिक है, ट्रिक बाई भोला सर, याद रखना, ट्रिक का दम खजाना है, आपको ध्यान में रखना है किस तरह से। चौथा हम लोग स्टेप में पहुंच गए, 5 स्टेप में ये सूत्र को मैंने डिवाइडेड कर दिया था, ठीक है। चौथा पहला सूत्र होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसे प्रूफ करना है, साइन थीटा बराबर p/h होता है, और इसे h/p होता है, ठीक है। h कैंसिल, p कैंसिल, 1 हो गया, प्रूफ हो गया ना, कि बिल्कुल यस सर, कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होता है 1। ये आपका पहला सूत्र तैयार हो गया। तो याद रखना, इसी को साइन थीटा निकालेंगे बराबर, तो गुना से कोसेक कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो कोसेक थीटा साइन थीटा बराबर पूछेगा तो 1/कोसेक थीटा बोल दीजिएगा। इसी का हम कोसेक निकालेंगे तो साइन चल जाएगा गुना से भागा में, तो कोसेक थीटा आप चाहिएगा तो 1/साइन थीटा लिखिएगा, क्लियर। चलिए, तो एक से दो सूत्र निकल गया, ठीक है। दूसरा सूत्र यहां से लिखता हूं, ये पहला आप लोग का है, दूसरा यहां से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कोस थीटा बराबर b/h, h/b होता है ना, इसको प्रूफ कर रहे हैं आप सब, b कैंसिल, h कैंसिल, बराबर 1। तो इसीलिए कह सकते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर इक्वल टू 1। यह होता है सूत्र, कैसा आया पता चल गया। और इसे हम कोस थीटा को निकाल सकते हैं, तो गुना से कहाँ चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, क्लियर। चलिए, और सेक निकालना चाहते हैं तो बच्चों ये भी चल जाएगा गुना से भागा की ओर, तो सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, यानी कि यहाँ पर भी निकल गया। तीसरा यहाँ पर लिख देता हूँ प्यारा सा, tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, p/b लिखेंगे, इसको b/p लिखिएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, p कैंसिल, है ना। तो इसीलिए कह सकते हैं tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, और तो ये एक तरह से सूत्र ही निकल गया। तो आएगा, तो याद रखना tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर भी 1 होता है। और tan थीटा बराबर निकालना चाहते हैं, ये गुना से आ जाएगा भागा बच्चों, ठीक है। ये भी आपका बढ़िया सा सूत्र हो गया। और कोट थीटा निकालना चाहते हैं तो 1/tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से भी 2 सूत्र प्राप्त हो गया। तो यहाँ 3 सूत्र से कह सकते हैं 2 2 4 6, यानी कि देखा जाए यहाँ ऑफर की खजाना है। एक सूत्र याद रखो, 2 सूत्र प्राप्त कर लो, फिर यहाँ 3 सूत्र याद करो, तो 6 सूत्र आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक।
समझ के याद रखना, बस इसमें यही तो करना, समझ के। चौथा स्टेप हो जाएगा क्लियर। इसका चौथे में ही है और भी है, इसी का और भी है। इससे पहले स्क्रीनशॉट कर लो प्यारा सा, जल्दी सा, फटाफट। अब आते हैं लेकर आपको इसी का चौथा स्टेप में आगे इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये भी आपका सूत्र ही। इसे अरेंज करें, स्क्रीनशॉट कर लिए, जल्दी से करें, समझ गए, क्योंकि समय बहुत ही कम है हमारे पास। ये आपको त्रिकोणमितीय तदात्मय का है, ठीक है, याद रखना। त्रिकोणमितीय तदात्मय, ठीक है, ये इसका सूत्र है। सर्व समीकरण, सर्व समीकरण भी कहते हैं हम लोग, सर्व समीकरणों का सूत्र है। ठीक है, कैसे है, किस पर है, मैं आपको बता दिया हूं। चलिए, इसका पहला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है बच्चों। कैसे होता है, इसको भी सोल्व कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच के होल स्क्वायर प्लस बी बटा एच के होल स्क्वायर, कर सकते हैं इसको सोल्व, कर सकते हैं। पी के स्क्वायर एच स्क्वायर के एच स्क्वायर, बी के स्क्वायर बी स्क्वायर, एच स्क्वायर के एच स्क्वायर। हम एक ही बार सोल्व करेंगे, बाकी हम सूत्र लिख देंगे। एच स्क्वायर पी स्क्वायर के पी स्क्वायर, बी स्क्वायर के बी स्क्वायर। अब पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, मैंने बताया भी, एच स्क्वायर होता है और एच स्क्वायर कैंसिल बराबर 1 होता है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। क्लियर। इसी को हम आगे लिखेंगे, इसी को हम आगे लिखते हैं, मान लिया जाए ये तो प्रूफ करके मैंने दिखाया। इसी को आगे होता है साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा, ये प्लस से कहां चल जाएगा, कोस माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा इसी में पूछेगा तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र हो गया प्यारा सा, एक ये सूत्र हो गया प्यारा सा, है ना। अब इसी को कोस स्क्वायर निकालना होगा, तो कोस स्क्वायर निकालने के लिए फिर चल जाएगा ये प्लस से माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा याद रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा पूछ देगा बच्चों, तो ये स्क्वायर रूट में चल जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता। बस यही से सूत्र आ रहा है, रटने को जरूरत नहीं, एगो याद रखो। अब एगो याद रखेंगे बच्चों, ये चारों सूत्र याद हो जाएगा बढ़िया से। देखो, एक सूत्र से 4 सूत्र निकल रहा, और इतने सूत्र बना बना के बहुत सूत्र कर दिया, अब मुझे कंफ्यूज करता है। नहीं बच्चों, बस समझना है, समझने का फेर है। क्लियर। आगे दूसरा इसको हम बात करते हैं बच्चों कि होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन होता है। इफ आप प्रूफ कर लीजिएगा इस तरह से, जिस तरह से मैंने किया। तो ये होता है 1। अगर आपको निकालना है सेक स्क्वायर थीटा, तो निकाल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये होता है इसका सूत्र, ये माइनस चला गया प्लस में बच्चों। और सेक थीटा पूछ देगा आप सबको, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इस तरह समीकरण का सूत्र है। ठीक है, अब इसी को आपको टेन स्क्वायर थीटा पूछ देगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा याद रखिएगा। बस होता है, कैसे होता है आपको इतना जानकारी नेक्स्ट क्लास में देंगे, जब पढ़ाएंगे चैप्टर बढ़िया से। तो टेन स्क्वायर थीटा और आपको यहाँ पर टेन थीटा, तो इसका भी 4 सूत्र निकाल गया। लास्ट है इसका त्रिकोणमितीय तदात्मय का खत्म कहानी होने वाला। एक है तीसरा, यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो होता है, बिल्कुल होता है सर। ठीक है, अब इसी को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं बिल्कुल। ये माइनस से प्लस की ओर आ जाएगा। ठीक है, इसी का लिख रहे हैं। अब आपको कोसेक निकालना होगा, तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ये भी एक तरह से सूत्र हो गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं कोट वाला, तो कोट स्क्वायर थीटा लिखिएगा, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखिएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर आपको निकालना होगा बच्चों कोट थीटा, तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, ये आपको भी यहाँ से 4 सूत्र निकल गया इससे। तो 4 3 12, 3 से 3 याद रखिए, 3 15, तो यहाँ पर 15 सूत्र हो जाएगा। ठीक है,
एक यहाँ पर लिख रहा हूँ, tan थीटा बराबर याद रखना sin थीटा बटा cos थीटा होता है। लिखिएगा, याद रखिएगा ना। अब cos थीटा बराबर याद रखना cos थीटा बटा sin थीटा होता है, याद रखिएगा। दिखाई दे रहा है ना। उसी का उल्टा sin tan पूछेगा sin बटा cos, और cos पूछेगा तो cos बटा sin। जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए। उम्मीद करूंगा आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा ये चीज। ये सब ट्रिक है, बस कैसे याद रखना है, ठीक है। चलो, पांचवा त्रिकोणमितीय जो आपको है कौन सा, जो कोटि पूरक के अनुसार आपको निकालता है sin 90 थीटा बराबर cos थीटा, cos थीटा 90 थीटा बराबर sin थीटा। आपको पता होगा कि क्या होता है ना। चलिए इसे अरेंज कर दिया जाए, जल्दी से स्क्रीनशॉट फटाफट। बस लास्ट रह गया पांचवा स्टेप, खत्म करके आपसे अलविदा लेते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए पांचवा स्टेप खत्म। बस पांचवा में 6 सूत्र है, चौथा में थोड़ा ज्यादा था, तो याद रखिएगा आप सब, ठीक है। ये सारे पूछेगा, ये सारे पूछेगा, ठीक है। VBI ये सारे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है सूत्र। यहां पर आ गया कोटि पूरक पर, कोटि पूरक पर सूत्र। पहला है सूत्र साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। दूसरा इसी को रखना कोस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। उल्टा, ये दूसरा हो गया सूत्र, ये पहला सूत्र। तीसरा सूत्र हो जाता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और यहाँ पर चौथा, ये चौथा हो गया, माफ करिएगा, ये पांचवा हो जाएगा। ये पांचवा हो जाएगा बच्चों tan, इसका कोई ट्रिक नहीं है, tan 90 थीटा बराबर कोट थीटा। और छठा हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। तो आपको ये सारी याद रखना होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी सूत्र बच्चों, ठीक है। ये आपका समाप्त हो गया, पूरा तरह से सूत्र जितना था मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या क्या सूत्र आ सकता है, तो सारा सूत्र आप जरूर याद रखिए। जो जो मैंने बॉक्स बना के आपको दिया हूं ना, वो सारे बॉक्स वाला भी आने की पूरी संभावना है। तो जरूर आप सब 1 से लेकर जो स्टेप मैंने बताया, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कह सकते केवल वो सारे स्टेप नहीं याद करो, पहला स्टेप याद करो। हम बोल रहे हैं सारा स्टेप याद करो आप सब, सारा स्टेप में से सूत्र आता है। लव यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, मेहनत लगता है, एनर्जी लगता है, तो जरूर आप प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा और समझ में आई कि नहीं आई, जरूर कमेंट करके। लव यू।